हेलो। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो कि अभी अगर देखेंगे तो इट्स द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग बुक्स के बीच में से है। एंड अदर देन दैट सबसे ज़्यादा रीडेबल भी है। यूट्यूब पे भी सबसे ज़्यादा सर्चेस में से यही है। सो आई थॉट कि आज हम इसी के ऊपर में डिस्कस करें एंड एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में मैं आपको समझा पाऊँ कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि आपकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट को इम्पैक्ट ये बुक करता है। डॉक्टर जोसेफ मोर्फी के थ्रू लिखी हुई है। और ये बुक जो है, इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मोर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपने ड्रीम्स गोल्स को अचीव कर सकें। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर, तो वो है सबसे पहला पॉइंट आप मान लीजिए, आप जो सोचते हो वही बनते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके थॉट्स डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं। चाहे आप अच्छा सोचते हो, चाहे आप बुरा सोचते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आउटकम्स ही आते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके माइंड में बार बार कुछ मतलब फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है, सो डेफिनेटली वो सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप बार बार ये सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट एबल कि मैं इस काम को कर पाऊँ, मेरे अंदर तो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है भी ना, तो आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ही नहीं। एंड आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं उस नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, जिससे कि आप लिटरली कभी भी उस डायरेक्शन में आप नहीं जा पाओगे एंड आप पॉजिटिव गोल्स नहीं अचीव कर पाओगे। दिस इज़ अ थिंग कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करें, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है। What does this means? इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि जो कि आपके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, जो भी आप उसको देते हो वही वो मानता है। अब आप अगर उससे अच्छा करवाना चाहें तो अच्छा करवा लीजिए, अगर आपको बुरा चाहिए तो बुरा करवा लीजिए। तीसरा, कि विजुअलाइजेशन का पावर। अपने गोल्स को विजुलाइज करना शुरू करो जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हों। अगर मैं ये कहती हूँ कि मान लीजिए जैसे किसी को बहुत पैसा चाहिए लाइफ में या बहुत सक्सेस चाहिए, तो क्या कहते हैं, हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नो, डोंट डू दैट। आप ये सोचिए कि मुझे सक्सेस मिल चुकी है एंड अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया तो मुझे कैसा उस टाइम पे फील होगा। जैसा भी आपको उस वक्त में फील होना है, उस फीलिंग को आप अभी से लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई ओन क्लिनिक राइट नाउ, लेकिन जिस टाइम पे मैं स्किन फील्ड में एंट्री ली थी मैंने, मुझे आज भी वो पल याद है। मैं उसी टाइम से बोला करती थी कि मैं डेंटल प्लस एस्थेटिक दोनों को मिला के क्लिनिक बनाऊंगी इन फ्यूचर एंड दैट विल बी टेंस्थेटिक। एंड उस चीज़ को मैं हमेशा नंबर ऑफ़ पीपल्स के साथ शेयर करती थी, चाहे वो मेरे पेशेंट्स होते थे, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं सबसे कहती थी कि एक दिन, आई डोंट नो कब, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बट मेरा क्लिनिक अपना होगा एंड वो एस्थेटिक क्लिनिक होगा जिसके अंदर मैं लोगों को सर्व कर पाऊँगी। एंड टुडे इट्स रियल। आज मैं लोगों को सर्व कर पा रही हूँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में, मैं उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में बेस्ट ट्रीटमेंट बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के मैं दे पा रही हूँ। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पावर। इसलिए मैं कह रही हूँ, विजुअलाइजेशन का पावर बहुत बड़ा है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करिए और उनको पूरा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेथ और बिलीफ, मतलब विश्वास। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा फेथ रखो। जब आप बिलीव करते हो कि कोई चीज़ पॉसिबल है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच बनाने के लिए पूरा काम करता है। आपने मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा कि जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। नाउ एफर्मेशंस का यूज़, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डेली एफर्मेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो रिपीट करो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आपको चाहिए
आपको बहुत गुस्सा आता है मान लीजिए, तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पीसफुल सोल। आप उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। जब आप रिपीटेडली कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग, एंड आपका एंगर इशू सॉल्व होने लगता है। सो ये सारे अफर्मेशंस दैट यू कैन यूज़। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, मान लीजिए आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, या फिर एक अच्छा IAS IPS ऑफिसर बनना है, या फिर वट एवर इज़ योर ड्रीम, सो यू कैन जस्ट रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड वो डेफिनेटली पूरा ज़रूर होगा। लास्ट में 6th पॉइंट आता है आपका, दैट इज़ सबकॉन्शियस हीलिंग। व्हाट इज़ दिस? सो सबकॉन्शियस माइंड बॉडी का हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है। अगर आप बीमार हो, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप विजुलाइज करते हो कि वो ठीक हो रही है, तो आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपने देखा है कभी कि आपको मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सर दर्द स्टार्ट हुआ था, एंड आप क्या बोलते हैं, देखिए ना मुझे सर दर्द हो रहा है, आज मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। आप दूसरे लोगों को भी बोलते हो, तीसरे को भी बोलते हो, चौथे से मिले आपने उनको भी बोला। शाम तक पता चलता है कि वो गॉड, वो सर दर्द इतना बढ़ चुका होता है आपका कि आपको लग रहा होता है कि व्हाट टू डू, क्या दवाई ले ले, क्या कर ले। ये क्यों हुआ? बिकॉज आपने उसको उतना जनरेट किया। अरे ठीक है भाई, थोड़ा सा नॉर्मल सा हल्का सा आपको लगा, ठीक है, मे बी ठंड लगे, वट एवर इज़ द रीज़न, लेकिन उसको आपने बढ़ा दिया। सो दिस इज़ द सबकॉन्शियस हीलिंग, कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, कितनी भी तबीयत ख़राब है, आपने सुना होगा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इनकी इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है जीने की, या इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने होंगे, मूवीज़ में सुने होंगे। सो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस इच्छा शक्ति? दिस इज़ द सबकॉन्शियस माइंड ओनली। ओके, सो उसके पावर को समझिए। अगर आप बीमार भी हैं, डोंट से यू आर बीमार, जस्ट से यू आर हेल्दी, आप ठीक हैं। एंड जैसे जैसे आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप बहुत हेल्दी रहते हैं। यू कैन यूज़ वन एफर्मेशन ऑल्सो, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी हेल्दी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हम कर सकते हैं लाइफ में, जिससे कि हम सबकॉन्शियस पावर्स को अच्छे से यूज़ कर सकें। रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। सो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए रिलैक्स स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन की टेंशन, स्ट्रेस सब भूल जाए, अपने रूम में आइए, बहुत ही काम स्टेट में होइए, एंड उसके बाद जितने भी आपके एफर्मेशंस थे, डेली मेडिटेशन कीजिए। आपका जो गोल था, चाहे वो फैमिली के लिए हो, हैप्पी फैमिली के लिए, चाहे वो अच्छे करियर के लिए, आप उसको रिपीटेडली मोड में आप उस पर फोकस करिए एंड उसको बार बार कहिए, डेफिनेटली पूरे होंगे। सेकंड इज़ पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करिए। हर सिचुएशन में, कितनी भी ख़राब हो, कितना भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन उसमें आप अच्छा सोचने की आदत डालिए। नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करते रहिए। एंड थर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। दैट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रैटिट्यूड के थ्रू ट्रेन करने की कोशिश करिए। हर दिन शुक्रगुजार होइए कि जो भी आपको मिला है वो बहुत मिला है। जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसके लिए भगवान को थैंक यू कहिए। मान लीजिए आज पूरे दिन में मेरी लाइफ में सबसे अच्छा क्या हुआ है, जिसके लिए मुझे भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। जब आप एक ग्रैटिट्यूड के पावर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, लिटरली आपकी लाइफ में बहुत मैजिक होता है। सो आई होप कि आपने ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर अच्छे से समझा होगा।